हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उसी गांव में अर्जुन नाम का 7 साल का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसे जंगल में जाकर नई नई चीजें देखना और जानवरों से दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन गांव के बड़े लोग उसे हमेशा चेतावनी देते थे कि जंगल खतरनाक है और वहां जाने से बचना चाहिए। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झनकर आ रही थीं, अर्जुन चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नजर एक छोटे से तालाब पर पड़ी। वहां उसने एक नन्हे हाथी को देखा जो अपने पांव को दलदल में फंसा बैठा था। हाथी की आंखों में डर था, लेकिन साथ ही मदद की उम्मीद भी झलक रही थी। अर्जुन धीरे धीरे हाथी के पास पहुंचा। पहले तो उसे डर लगा कि कहीं हाथी गुस्से में उसे चोट न पहुंचा दे, लेकिन जब उसने हाथी की आंखों में मासूमियत देखी तो उसका डर गायब हो गया। उसने पास पड़ी एक लंबी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से मिट्टी हटाने लगा। हाथी ने भी अपनी सूंड से जमीन को धकेला। थोड़ी ही देर में उसका पैर दलदल से बाहर आ गया। हाथी ने आजाद होते ही अपनी सूंड से अर्जुन को प्यार से छू लिया, मानो धन्यवाद कह रहा हो। उस दिन से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। अर्जुन रोज जंगल आने लगा और हाथी उसका इंतजार करता। कभी वे दोनों तालाब के किनारे खेलते, कभी पेड़ों के बीच दौड़ लगाते। अर्जुन उसे केले और गन्ने लाकर खिलाता और हाथी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे जंगल की सैर कराता। समय बीतने लगा और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। लेकिन गांव वाले जब अर्जुन को रोज जंगल जाते देखते तो उसे डांटते। उन्हें डर था कि कहीं जंगल का हाथी गांव को नुकसान न पहुंचा दे। अर्जुन समझाने की कोशिश करता कि हाथी बहुत दयालु है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। एक दिन गांव पर मुसीबत आ गई। अचानक नदी में बाढ़ आ गई और पानी गांव की ओर बढ़ने लगा। लोग घबराकर अपनी जान बचाने लगे। तभी अर्जुन अपने दोस्त हाथी को बुलाने जंगल भागा। हाथी तुरंत अर्जुन के साथ गांव पहुंचा। उसने अपनी मजबूत सूंड और विशाल शरीर से गांव वालों को सुरक्षित ऊंची जगह पर पहुंचाया। बच्चों और बुजुर्गों को अपनी पीठ पर बैठाकर वह बाढ़ से बाहर ले गया। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। जिसे वे अब तक खतरनाक समझते थे, वही उनकी रक्षा कर रहा था। उस दिन सबको एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती में न डर होता है,